नमस्कार। दो शब्द होते हैं, एकांत और अकेलापन। क्या फर्क है दोनों? एकांत बहुत ही खूबसूरत शब्द है। एकांत का अर्थ है जहां पर एक का भी अंत हो जाता है, कोई बचता नहीं। एकांत शब्द बहुत ही प्रिय शब्द, इसे एंजॉय किया जा सकता है। आदमी भीड़ में रहकर भी एकांत में हो सकता है। दूसरा शब्द है अकेलापन। अकेलापन इंसान को अकेला नहीं रहने देता। अकेला इंसान घर पे भी है तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, टीवी देखेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, फिल्म देखेगा, म्यूजिक सुनेगा, मैगजीन पढ़ेगा, कुछ भी करे, वो अपने अकेलेपन को छुपाने की कोशिश करे। अकेलेपन से घबराता है। अकेलापन हमें घबराहट देता है, एकांत घबराहट नहीं देता। एक इंसान अगर पहाड़ों पे भी चला जाए, पहाड़ों पे जाके भी वो अकेला हो सकता है। वजह क्योंकि वो भीड़, जब वो भीड़ में खड़ा था तब भी भीड़ में था, अब अकेलेपन में है तब भी भीड़ में है। अब भीड़ बाहर नहीं है लेकिन मन के भीतर भीड़ है। मन के भीतर उसके भीड़ ही भीड़ है, वो विचारों से ग्रस्त है। सो मेनी थॉट्स वुड कम इन हिज माइंड एंड हिज माइंड इज टोटली डिस्ट्रैक्टेड। सच टाइप ऑफ पर्सन कांट बी रिटेन इन वन पोजिशन एट वन पॉइंट। हिज माइंड विल कीप ऑन डिस्ट्रैक्टिंग। एकांत, एक आदमी भीड़ में रह के भी एकांत में रह सकता है। कैसे? भीड़ उसके चारों तरफ है, बाहर भीड़ है लेकिन उसके मन के भीतर भीड़ नहीं, बिल्कुल भीड़ से अलग थलग। एकांत में रहने वाला कमरे में भी एकांत में रह सकता है, तो कुछ सोचेगा, विचारों में मगन रहेगा। He would be involved or indulged in contemplating. He will keep on contemplating about the thoughts, about incident, but he will enjoy each and every moment. एकांत में रहने वाला इंसान सिर्फ एक चीज सीखता है। वो एक चीज क्या है? वो है how can we enjoy each and every moment of our life. Can we enjoy? It can be enjoyed. Even you are suffering, but those moments also you can enjoy. If you are enjoying, you are enjoying. If you are suffering, even then you are enjoying. How it is possible? It's possible. Because the moment we would think about this, in this manner we will think that every decision of the God must be accepted and respected. Whatever the God has given us, we need to pay regard to the God. Oh God, you have given us. ओ परमात्मा, तूने हमें ये पल दिए, जैसे भी दिए, हम उनको एंजॉय कर सकते, हर पल को एंजॉय कर। हमारे जीवन में सुख 95%, दुख केवल 5%। हम दुख में घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वजह क्या है? दुख में समय काटे नहीं करते, सुख के क्षण तो आपको याद भी नहीं आता। हमारा शरीर का कौन सा पार्ट का है, हमारा घुटना कहाँ है, हमें ध्यान ही नहीं है। जब तक इसमें दर्द नहीं है हमें पता ही नहीं घुटना कहाँ है, लेकिन दर्द होते ही घुटने को पकड़ के बैठ जाते हैं, हमें पता है ये घुटना है। दुख के पल काटे नहीं करते। अगर हमारा कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है या वो कोमा में है और डॉक्टरों ने कहा कि 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, वो 1 घंटा 1 वर्ष के बराबर बीतता है, 100 वर्ष के बराबर बीतता है, 10 वर्ष के बराबर लगता है, वर्षों के बराबर 1 घंटा हो जाता है। हर पल हम घड़ी देखते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कम से कम सैकड़ों बार तो हम घड़ी देख चुके होते हैं। लेकिन खुशी के पल आराम से बीत जाते हैं। साल कब आया कब गया पता ही नहीं चला। सुख के समय काटने नहीं पड़ते, दुख का वक्त काटना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए समय रुका नहीं है, समय वही है, लेकिन वही पल सुख के दौरान हमें भागता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन दुख के दौरान वही पल ऐसा लगता है जैसे पल रुक गया है। समय वही है,
और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इफ यू वांट टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ द टाइम, आस्क द पर्सन हु फेल्ड अ ट्रेन। You can realize the value of 1 year. If you want to realize the value of 1 year, ask a person who failed the grade. And if you want to realize the value of 1 month, ask a person who is waiting for his payday. And to realize the value of 1 week, ask a person who is the editor of the weekly newspaper. And to realize the value of 1 day, ask a person who is going to be married. And to realize the value of 1 hour, ask a person who is waiting for his beloved at the airport. And to realize the value of 1 minute, ask a person who has just missed his train because you are late by 1 minute. And to realize the value of 1 second, ask a person who has been escaped from a narrow accident. Narrow escape. And to realize the value of 1 milli, 1 milli is the 10th part of the second. To realize the value of 1 milli, ask a person who has just missed his gold medal in Olympics. इंसान के अंदर बेचैनी, एक ही पल में न जाने वो कितनी चीजें सोच जाता है। एकांत में रहने वाला इंसान इंद्रियों पे काबू पा लेता है। उसकी इंद्रियां वश में है। 2000 कंट्रोल। अकेलेपन से घबराने वाला इंद्रियों पे काबू नहीं पा सकता। किसी पर उसे भूख लगती है, किसी पर उसे प्यास लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी वो लोगों की वजह से बेचैन हो जाता है। ही वुड बी टोटली रेस्टलेस। इंसान इतना बेचैन क्यों है? बेचैनी क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज व्हाट? मेडिटेशन मीन्स completely focused, and at the time of meditation, जब आप पूरी तरीके से योग में आ जाएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। मेडिटेशन का अर्थ है दिमाग का ना होना, दिल का ना होना, विचार शून्य हो जाना। मेडिटेशन बिल्कुल शून्य है। मेडिटेशन कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई कृत्रिम नहीं है कि आप चाहें तो मेडिटेशन में चले। ये तो खुद ब खुद अपने आप। एक एग्जाम्पल, जब एक डांसर डांस करता है, डांस करते समय ही माइट बी कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू द डांस। केवल नृत्य रह गया, नृत्य करने वाला शेष नहीं बचा है। केवल नृत्य चल रहा है, नृत्य करने वाला नहीं, उसे होश नहीं है वो कहां क्या, बस वो डूब गए। अब नृत्य और नृत्य करने वाला दो नहीं है, केवल नृत्य रह गया। नृत्य करने वाला कंप्लीटली डिजॉल्व हो पूरी तरीके से। ये जो पूरी तरह डूबना है, ये जो पूरी तरीके से डेडिकेशन है, समर्पण भाव, इसी का नाम मेडिटेशन। आप सुबह बैठ जाते हैं 10 या 15 मिनट का मेडिटेशन, वो मेडिटेशन नहीं है। अगर विचारों का भटकाव है, उस वक्त भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं कि आई एम गेटिंग लेट, आफ्टर 15 मिनट आई हैव टू मूव, अगर इस तरीके के विचार आ रहे हैं तो मेडिटेशन नहीं, वो विचारों की एकाग्रता करने की कोशिश है। लेकिन विचार एकाग्र हो ही नहीं सकते, विचार तो हमेशा भटकाते हैं। विचार भला एक कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। विचार शून्य हो जाना, बिल्कुल डूब जाना, कुछ पल के लिए ये भूल जाना आप कहां हैं। इट्स नॉट आर्टिफिशियल, इट्स टोटली नेचुरल। और सही मायनों में तो योग का आनंद तभी मिलता है जब हम परमात्मा में लिप्त हो जाते हैं। परमात्मा की एक झलक, केवल एक झलक, परमात्मा से रूबरू परमानेंट नहीं हुआ जा सकता। एक झलक हमें तब मिलती है जब मन पवन होता है, शुद्ध, पवित्र, निश्चल, पवन, बिल्कुल इनोसेंट। इनोसेंट परमात्मा को अक्लमंदी नहीं चाहिए, होशियारी नहीं चाहिए, केवल निष्कपट। परमात्मा तो हर बच्चे के अंदर व्याप्त है, बिल्कुल बच्चे जैसा मन, बिल्कुल निश्चलता। हर आदमी बाय नेचर बिल्कुल निश्चल, पावन है, पवित्र है। छोटे बच्चे को कभी देखा है आपने? छोटा बच्चा कितना पावन, कितना पवित्र होता है।
एक छोटे बच्चे ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं वर्मा बोल रहा हूँ, जरा शर्मा जी से बात करा दो बेटे। पापा, आपका फोन आया है, वर्मा जी आपसे बात करना चाहते हैं। बेटे, वर्मा जी को बोलो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अंकल, पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। शर्मा जी आके बच्चे के थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, वर्मा जी, देयर वाज सम कम्युनिकेशन गैप। क्या कोई कम्युनिकेशन गैप था? बिल्कुल नहीं था। बच्चा सोचता मैंने सच बोला, फिर भी मेरी पिटाई। अगले दिन फिर फोन आता है, इस बार शर्मा जी बात करना चाहते हैं वर्मा जी से। वो कहते हैं, बेटा बोलो, मैं भी आता हूँ। नहीं पापा, आप घर पे नहीं है। नहीं बेटा, मैं घर पे हूँ। नहीं पापा, आप घर पे नहीं है। फिर उसके थप्पड़ पड़ता है। अब बच्चा सोचता मैं सच बोलता हूँ तो थप्पड़ पड़ता है, झूठ बोलता हूँ तो थप्पड़ पड़ता है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अब बच्चा मैनिपुलेशन सीख रहा है, वो जुगाड़बाजी करनी सीख रहा है। थर्ड टाइम बच्चे ने बड़ी ही टैक्टिक्स के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ वर्मा जी को बोल दिया कि पापा जी नहीं है, जब आएंगे बात करा दूंगा, जबकि उसके पिताजी घर पे। ये कलाकारी कौन सिखाता है? हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के जन। ये सब इस दुनिया में कुछ भी बाहर से नहीं सीखा जाता, सब हम ही सिखाते हैं, हम ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। आज उन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं, कल कहते हैं कि झूठ बोलना पाप। ये डबल मेंटेलिटी, डबल स्टैंडर्ड क्यों? कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? बच्चे का जो मन है बिल्कुल पावन पवित्र, उसमें कुछ भी नहीं। एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, संगीत सिखाते थे। वो संगीत सिखाने का क्या लेते थे? नाम मात्र की फीस। उनके संगीत सिखाने की इच्छा बिल्कुल नाम मात्र की थी, लेकिन कोई सीखा हुआ जब उनके पास आता था तो वो चार्ज कहते थे डबल हो गए। क्योंकि जो बिल्कुल नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, उसको तो सिखाना बहुत आसान है, मैं उसको सिखा दूंगा। कोरे पेपर के ऊपर लिखना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन वो कहते थे अगर तूने कहीं बाहर सीखा है तो मैं डबल पैसे लूंगा, वरना मेरे यहां जगह नहीं है, तुम जा सकते हो। पूछा क्यों, डबल क्यों लेते हो? क्योंकि जो पहले सीखा हुआ है पैसे पहले उसे अनसीखा करूंगा, पहले उसे भुलाना होगा, मेरा तो काम बढ़ गया। कोरे कागज पे लिखना बहुत आसान है। छोटे बच्चों का मन कोरे कागज की तरह होता है, मिट्टी की तरह होते हैं। दे आर इनफॉर्मेटिव। कुम्हार देखा है आपने, मिट्टी के बर्तन बनाता हो, बड़े आराम से बनाता है। अब कच्चे बर्तनों को कहीं पर वो थापता भी है, अपनी उनकी शेप बदल सकता है, उनको ढाल सकता है अपने हिसाब से। लेकिन एक बार जब वो सूख जाता है बर्तन, सूखने के बाद वो ढलता नहीं, टूट जाता है लेकिन ढलता नहीं। छोटे बच्चों को बदलना बड़ा आसान काम है, लेकिन बड़े बच्चों को बदलना आसान काम नहीं, टफ काम। ऐसा नहीं है बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम। तो आज केवल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।